नमस्कार दोस्तों, 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा पर सभी छात्रों के लिए आज शाम की बैठक से बहुत ही बड़े अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। सरकार के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही। आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा पे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसको सुनकर छात्र खुशी से पागल हो जाएंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा होने में अब कुछ ही समय शेष बचा है, यानी कि बोर्ड परीक्षा अब बहुत ही ज्यादा करीब आ गई। ऐसे में कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं जिन्हें सभी छात्रों को जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। 10वीं और 12वीं के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री व मोदी सरकार का ये साफ साफ कहना है कि इस बार छात्रों का कम परसेंटेज नहीं आना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि इस बार किसी भी छात्र को फेल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि 2025 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आप भारत के किस बोर्ड व राज्य से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राएं हैं, जल्दी जल्दी से अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके बता दें, जिससे आपके बोर्ड व राज्य से जुड़ी हुई जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार बोर्ड एग्जाम में अगर आपने ये 5 गलतियां की तो आपको सीधे ही फेल समझा जाएगा, चाहे आप 10वीं के छात्र छात्राएं हो या फिर 12वीं के आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लिखावट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने ये 5 गलतियां की तो आपका जो रिजल्ट होगा वो खराब हो जाएगा और आपको डायरेक्ट ही फेल कर दिया जाएगा। मैंने खुद देखा है, काफी सारे बच्चे अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे इतना अच्छा लिखते हैं क्वेश्चन कि एक टॉपर छात्र की तुलना उससे की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि छात्र छात्राएं कर देते हैं, उनकी एक छोटी सी चूक भी उनके लिए भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब कर देती है, सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपकी भविष्य से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर मिलने वाली है और आप एक परफेक्ट छात्र इस वीडियो के माध्यम से बन के ही जाएंगे। तो आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको करने से बचना है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही ज्यादा आसान बनने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले छात्र छात्राओं को पेपर का पैटर्न समझना होगा कि पेपर आता कैसे है और साथ में उनको बोर्ड एग्जाम के पेपर में कैसे जाना है कि एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक पा सके। तो सबसे पहले बात कर ले कमजोर छात्रों की, क्योंकि टॉपर छात्रों को बेसिक पता होता है लेकिन कमजोर छात्रों को बेसिक नहीं पता होता। तो सबसे पहले कमजोर छात्र, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, अगर बिल्कुल भी नहीं की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम आप कैसे स्कोर कर सकते हैं सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले चाहे एक टॉपर छात्र हो या फिर कमजोर छात्र, उनको कॉपी कैसे चेक होती है ये जानना होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है, क्योंकि फरवरी के तीसरे सप्ताह में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। सभी बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी महीने में आयोजित कराई जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्या देख के टीचर नंबर देता है, जैसे कि एक टॉपर छात्र बनते हैं। तो इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपका रिजल्ट खराब ना हो, मेहनत खराब ना हो और आपका साल भी बर्बाद ना हो। मैंने खुद देखा है कि छात्रों की बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर तो बहुत ही अच्छा लिखा होता है, उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, लिखावट भी सुंदर होती है, पर एक छोटी सी गलती भी उनके लिए भारी पड़ जाती है और छात्र छात्राओं की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, यानी कि ऐसे छात्रों को फेल का भी सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसी को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी हिंट सभी छात्र छात्राओं के लिए दे दी है। तो सबसे पहले छात्र छात्राएं ये समझे कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी कॉपी पे आंसर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखते हैं, साफ सुथरा ढंग से, जैसे कि एक टॉपर छात्र अपने आंसर लिखता है, लेकिन वो अपनी कॉपी में डिटेल्स अच्छे से नहीं भरता, तो भी ऐसे छात्रों का रिजल्ट अच्छे नंबर मिलने के बाद भी पेंडिंग में चला जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम की जब आपको कॉपी मिलती है, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है। अगर आपने डिटेल्स में गड़बड़ी की, काट पीट की या व्हाइटनर लगाया तो आपको डायरेक्ट ही फेल कर दिया जाएगा, रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, जब टीचर को पता ही नहीं होगा कि किस बच्चे की कॉपी है, रोल नंबर ही नहीं पता होगा, तो ऐसा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है और आपको फेल समझा जाता है और आपका साल भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से पॉइंट है जो कि छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज्यादा उम्दा होंगे। तो सबसे पहले छात्र अपनी डिटेल्स, जैसे कि नाम, रोल नंबर और स्कूल का नाम, स्कूल कोड, पेपर कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारियां जरूर भरे। इन गलतियों के कारण भी छात्र छात्राओं को फेल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप अपने घर पे ही, जैसे कि आप करना रोल नंबर है, शब्दों में, अंकों में लिखना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, स्कूल का नाम, स्कूल कोड, ठीक है,
रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब की प्रैक्टिस आप अच्छे से कम 10 बार लिख के घर पे ही कर लेना, क्योंकि अगर आप इनमें गड़बड़ी करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। चाहे आप एक टॉपर छात्र हो या फिर कोई कमजोर छात्र, आपका साल बर्बाद हो जाएगा अगर आपने डिटेल्स में कुछ भी गड़बड़ी की तो। ठीक है, अब अगला पॉइंट जानते हैं। छात्र छात्राएं ऐसी भी गलतियां करते हैं कि पेपर में आंसर लिखने के बजाय उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। अगर कोई छात्र होता है कि जैसे उसको कोई बात का आंसर नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के बजाय, रिलेटेड आंसर लिखने के बजाय उसमें गंदी बातें लिख देते हैं, गाने लिख देते हैं, शायरियां लिख देते हैं, ठीक, ऊट पटांग जैसी चीजों को लिख देते हैं। तो छात्र छात्राओं को ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसे में होता है कि जो टीचर बैठा होता है उसको गुस्सा आ जाता है, और वो हो सकता है कि आपकी पूरा जो जितने भी अंक आपको मिले हैं कॉपी पे, पूरा ही आपको काट दे और आपको 0/सन्नाटा नंबर दे दे और आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो आपको ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको 1 से 2 बार पढ़े, अच्छे से समझने का प्रयास करें, लेकिन क्वेश्चन को छोड़े बिल्कुल भी नहीं, और उससे बना बना कर रिलेटेड आंसर लिख सकते हैं, तो भी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे रेड पेन का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रेड पेन का यूज आपने बचपन से देखा होगा कि केवल रेड पेन का यूज टीचर ही करते हैं। ठीक है, तो छात्र छात्राओं को रेड पेन का यूज अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नहीं करनी है। काफी सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि ब्लैक और ब्लू स्केच के अलावा ग्रीन स्केच, ठीक है, विभिन्न रंगों के स्केचों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए, छात्र छात्राओं के लिए केवल ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज बताया गया है, और स्केच में भी आपको ब्लैक और ब्लू स्केच का ही यूज करना है। विभिन्न रंगों का आप यूज बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करना कि जेल पेन का या पायलट पेन का यूज भी मत करना। ऐसे पेन का यूज ना करें कि जिसमें लिखने के बाद दूसरे पेज में छप जाती हो। ठीक है, ऐसे पेनों का यूज करें जो कि अच्छे से हो और दूसरे पेज में ना छपे। ठीक है, हैंड राइटिंग उनसे बेहतरीन बनती हो। छात्र छात्रा ऐसे ही पेनों का। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि साल भर स्कूल तो नहीं जाते और सोचते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक भी पा जाए, क्योंकि उनकी उपस्थिति भी 70% नहीं हुई, प्रैक्टिकल में भी उनको फुल नंबर नहीं मिलते। तो ऐसे छात्रों के लिए भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है। काफी सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम क्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे लगा दे तो हमको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने साल भर स्कूल नहीं गए, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं की। तो ऐसे छात्रों को हम बता दें कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अगर आप पैसे लगाते हैं तो उसके भी 2 कंडीशन होते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो सेंटर के टीचर होते हैं, ठीक है, जो आपकी निगरानी कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ही ध्यान से देखे रहते हैं कि किस बच्चे ने पैसे लगाए। ठीक, तो जब आपकी कॉपी जमा हो जाएगी तो ऐसे टीचर बच्चों के पैसे निकाल लेते हैं, और किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश अगर आपकी कॉपी के पैसे बच भी गए और टीचर के पास पहुंचे, ठीक, तो अगर आपने अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक, तो भाई कोई भी टीचर है उसको भी जवाब देना होता है आगे। अगर आप पहले तो ये समझिए कि अगर 50 नंबर का कोई मतलब आपका पूर्णांक है, ठीक, 50 नंबर का पूर्णांक है, अगर आपके 48 या 45 नंबर आए तो ऐसी कॉपियां रीचेक हो जाती हैं जिनके नंबर